लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप सभी को पता है, हम प्रयोगवाद पढ़ रहे हैं। प्रयोगवाद में हमारा प्रथम तार सप्तक पूरा हो चुका था। द्वितीय तार सप्तक हमने कल से स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, पहले कल जो तार सप्तक में हमने पढ़ा उसे हम पढ़ लेते हैं। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, जिसमें हमने कवियों का अध्ययन किया था। हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, भवानी प्रसाद मिश्र। और इनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक लगाई थी। भवानी और हरि रघुवीर धर्म सुकून के लिए नरेश और शमशेर से मिले, जिसमें भवानी को हमने रिलेट किया था भवानी प्रसाद से, और हरि को रिलेट किया था हरिनारायण व्यास से, रघुवीर को रघुवीर सहाय से, धर्म को धर्मवीर भारती से, सुकून को शकुंतला माथुर से, नरेश को नरेश मेहता से और शमशेर को शमशेर बहादुर से। तो आई होप आपको ये सातों याद हो गए होंगे दूसरे सप्तक के कवि। आगे हमने भवानी प्रसाद मिश्र को पढ़ा था, उनकी रचनाओं को भी पढ़ा था, जिसमें महत्वपूर्ण रचनाएं थी गीत फरोश, सर्पतपड़ा के जंगल, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, त्रिकाल संध्या, कालजयी, इदम नमम, सन्नाटा, मानसरोवर, वे मेरे कोहरे हैं। फ्रेंड्स, पढ़नी तो आपको सभी रचनाएं, लेकिन ये कुछ रचनाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनको बुनी हुई रस्सी रचना के लिए 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगले हमारे कवि थे धर्मवीर भारती, जिनका जन्म हुआ तो 1926 में और मृत्यु हुई थी 1997 में। फ्रेंड्स, आज किसी का कमेंट आया था कि धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में नहीं बिहार में हुआ था। तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद यूपी में ही हुआ था। ये कहीं से भी आप सर्च कर लीजिए, ये सही है। तो इसीलिए आप अपने उसको सही कर लीजिएगा। बिहार में नहीं हुआ था, इलाहाबाद में ही हुआ था धर्मवीर भारती का जन्म। इनके बारे में हमने इनकी रचनाओं को देखा। सृष्टि का आखिरी आदमी, देशांतर, टूटा पहिया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थीं ठंडा लोहा, सात गीत, अंधायुग, कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आदान, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर हमने पढ़ा नरेश मेहता को। उनकी प्रमुख रचनाएं थी बनपागी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, जिसमें संशय की एक रात एक लंबी कविता है और इम्पोर्टेंट भी है, अरण्या उत्सवा, चैत्या, मोस्ट। तो ये तो हमने कल का पढ़ा। आज से हम स्टार्ट करेंगे हरिनारायण व्यास का। हरिनारायण व्यास, इनका जन्म हुआ है 14 अक्टूबर 1923 में। जन्म स्थान है इनका सुंदरसी, मध्य प्रदेश। कहाँ है? सुंदरसी, मध्य प्रदेश। इनका पूरा नाम था हरिनारायण घनश्याम व्यास। ये भी प्रश्न बन जाते हैं, किसी भी लेखक का नाम पूछ लेते हैं और उनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। और मृत्यु हुई है 14 जनवरी 2013 ईस्वी में। जन्म 1923 में। जन्म स्थान सुंदरसी, मध्य प्रदेश। पूरा नाम हरिनारायण घनश्याम व्यास। मृत्यु 14 जनवरी 2013। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रूसी ट्रेन। त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी। फ्रेंड्स, ये रुकी है, रूसी नहीं है, रुकी ट्रेन। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हरिनारायण व्यास को एमपी सरकार द्वारा भवभूति सम्मान और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। तो क्या हुआ था? हरिनारायण व्यास को एमपी सरकार द्वारा भवभूति सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। एक बार इनकी रचनाओं को देख लीजिए। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन। अब नेक्स्ट
हमारे कवि हैं रघुवीर सहाय। इनका जन्म होता है 1929 में, मृत्यु है 1990 में और जन्म स्थान है लखनऊ। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मेरा प्रतिनिधि, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। एक बार फिर से देख लीजिए। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मेरा प्रतिनिधि, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इनके महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए। लोग भूल गए रचना के लिए उनको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस रचना पे मिला? लोग भूल गए रचना के लिए। कौन सा पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कब प्राप्त हुआ था? 1984 में। अगले हमारे कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर को। बाद का कवि शमशेर बहादुर को। जन्म हुआ है इनका 1911 में, मृत्यु हुई है 1913 में और इनका जन्म स्थान है देहरादून। जन्म 1911, मृत्यु 1913 और जन्म स्थान देहरादून। इनकी प्रमुख कविताएं हैं एक पीली शाम, अमन राग, बाम बाम दिशा, उदिता। एक पीली शाम, अमन राग, बाम बाम दिशा, उदिता। काव्य संग्रह हैं इनके काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश में, कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश में, कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों में पढ़ेंगे हम। शमशेर सिंह को मानसल केंद्रीय कवि माने जाते हैं। शमशेर सिंह मानसल केंद्रीय कवि माने जाते हैं। मोस्ट शमशेर बात या खबर के कवि, तरल पठार सघन ऐन्द्रिकता के कवि, प्रकृति और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो शमशेर बहादुर को क्या क्या कहा जाता है? बात का कवि या खबर का कवि, तरल पठार या सघन ऐन्द्रिकता वाला कवि और प्रकृति और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हिंदी साहित्य जगत में कवियों का कवि भी इनको कहा जाता है। इनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार तथा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कबीर सम्मान प्राप्त हुआ। तो इन्हें यूपी सरकार ने मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया था और मध्य प्रदेश सरकार ने कबीर सम्मान प्रदान किया था। और इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला है, वो मिला है इनको चुका भी नहीं हूँ रचना के लिए। और कब मिला है? 1977 में। कौन सी रचना थी? चुका भी नहीं हूँ मैं। और कब मिला? 1977 में। कौन सा पुरस्कार है? साहित्य पुरस्कार। हमारी दूसरे सप्तक की लास्ट की जो फीमेल लेखिका हैं वो हैं शकुंतला माथुर। फ्रेंड्स, शकुंत माथुर भी इनको कहा जाता है, इसलिए मैंने इनके दोनों नामों को ऐड कर दिया, जिससे कि अगर आगे एग्जाम में आ जाए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। शकुंतला माथुर या फिर शकुंत माथुर, ये दूसरे सप्तक की महिला लेखिका हैं, ये ध्यान रखिएगा। जन्म हुआ इनका 1922 में, मृत्यु हुई है 2004 में और जन्म स्थान है दिल्ली। इनकी प्रमुख रचना है दोपहरी, यह हरे वृक्ष, जिंदगी का बोध, केसर रंग रंगे हाथ, लहर नहीं टूटेगी, चांदनी चूनर, डर लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए। दोपहरी, यह हरे वृक्ष, जिंदगी का बोध, केसर रंग रंगे आंगन, लहर नहीं टूटेगी, चांदनी चूनर, डर लगता है। आज हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हरिनारायण व्यास को पढ़ा। इनकी प्रमुख रचनाओं में हमने पढ़ा मृग और तृष्णा, त्रिकोण का सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते, आउटर पर रुकी ट्रेन।
इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने देखा, हरिनारायण व्यास को एमपी सरकार ने भवभूति सम्मान और महाराष्ट्र राज्य ने हिंदी अकादमी शिखर सम्मान प्राप्त हुआ था। रघुवीर सहाय, इनकी प्रमुख रचनाएं थीं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मेरा प्रतिनिधि, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। और इन्हें लोग भूल गए हैं रचना के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए मिला? लोग भूल गए हैं। कब मिला? 1984 में। और कौन सा पुरस्कार था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। शमशेर बहादुर, इनकी प्रमुख कविताएं हैं एक पीली शाम, अमन राग, बाम बाम दिशा उदिता। इनके काव्य संग्रह हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश, कुछ कविताएं, चुका भी नहीं हूँ, इतने पास बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर सुन रहा हूँ। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में हमने देखा, शमशेर बहादुर को मांसलेंद्रिय सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनको और क्या कहा जाता है? बात का कवि, खबर का कवि, तरल पठार सघन ऐंतिकता का कवि, प्रकृति और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन्हें मैथिली शरण गुप्त सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कवि सम्मान प्रदान किया गया। चुका भी नहीं हूँ रचना के लिए इनको 1977 में साहित्य पुरस्कार मिला। किस रचना के लिए? चुका भी नहीं हूँ। कब मिला? 1977 में। दूसरे सप्तक की महिला लेखिका हैं या फिर महिला कवयित्री शकुंतला माथुर या फिर शकुंत माथुर। इनकी प्रमुख रचनाओं में हमने देखा दोपहरी या हरे वृक्ष, जिंदगी का बोध, केसर रंग रंगे आंगन, लहर नहीं टूटेगी, चांदनी चूर, डर लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा दूसरा सप्तक कंप्लीट हो गया। कल हम तीसरा सप्तक कराएंगे, उसमें भी कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर लगाएंगे जिससे कि आपको इनको याद करने में आसानी रहे। तो फ्रेंड, ये थी आज की मेरी क्लास। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो रोज़ देखिएगा, जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट से और देखते रहिए हिंदी साहित्य की क्लास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।